ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के द्वितीय अध्याय का 26वां मंत्र। स्वयंभूरसि श्रेष्ठोरश्मिर्वर्चोर्दासी वर्चोर्मे देहि सूर्यस्यावृतमन्वावृते। तो बहुत सुंदर तरीके से इसमें बताया गया है। ऋषि कहते हैं परमेश्वर का कोई माता पिता नहीं है, अपितु किंतु वह सबका माता पिता है तथा उससे बढ़कर कोई विज्ञान प्रकाश विद्या देने वाला नहीं है। उससे बढ़कर विद्या को देने वाला और कोई नहीं है, विज्ञान को देने वाला और कोई नहीं है। जैसे सब मनुष्यों को इस परमेश्वर ही की आज्ञा में वर्तमान रहना चाहिए। तो कहा सब मनुष्यों का ये दायित्व बनता है कि उस परमपिता परमात्मा की ही आज्ञा का पालन करें और उसी में अपने आप को रत रखें। तो बहुत बढ़िया तरीके से कहा गया कि एक तो परमपिता परमात्मा, उसका कोई माता पिता नहीं है, वो स्वयंभू है, अपने आप में स्वयं बन हुआ और वो सबका माता पिता है। संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सबका वह माता पिता है। मात तु ही गुरुतात तु ही मित बरहात तु ही धंधान्य मार, वो सबका माता पिता है। और उससे बढ़कर इस संसार में कोई विज्ञान और वेद बुद्धि को देने वाला, विद्या को देने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि सब मनुष्यों को इस परमेश्वर की ही आज्ञा पालन में वर्तमान रहना चाहिए, यानी वर्तमान निरंतर, भूत और भविष्य की बात नहीं, वर्तमान निरंतर वर्तमान में रहना चाहिए। वैसे ही जो विद्वान भी प्रकाश वाले, जो विद्वान भी कहते हैं प्रकाश वाले पदार्थों में अवधि रूप और व्यवहार विद्या का हेतु है, वैसे ही कहते हैं जो विद्वान मनुष्य हैं वो भी इस संसार को जानने वाले हैं, इस संसार का ठीक ठीक उपयोग करने वाले हैं। अवधि रूप और व्यवहार, संसार के सारे पदार्थों में व्यवहार करने वाले विद्या का हेतु है, विद्या को देने वाले हैं। गुरु आचार्य अनेक प्रकार के जितने भी हैं ये सब विद्या देने वाले हैं, जिसके उपदेश स्वरूप प्रकाश को प्राप्त होकर, जिनके उपदेशों को प्राप्त होकर के प्रकाशित होते हैं। सब मनुष्य प्रकाशित होते हैं, गुरु से ही सीखते हैं। इसलिए कहते हैं वह क्यों न सेवन करना चाहिए, अर्थात उनके भी संगति में निरंतर रहना चाहिए। मनुष्य का, प्रत्येक मनुष्य का ये दायित्व है कि जितने भी विद्वान मनुष्य हैं हमें विद्वानों की संगति में ही रहना चाहिए और उस परमपिता परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करते हुए सबका गुरु है, गुरुओं का भी गुरु है, महान गुरु है। इसीलिए इसको कहे देवों का देव, महादेव भी कहते हैं। एक महादेव पृथ्वी पर हुए और वो भारत में प्रसिद्ध हुए, लेकिन वह परमपिता परमात्मा देवों का भी देव, महादेव है। वो संपूर्ण विश्व का कर्ता, धर्ता और संहर्ता है। इसलिए हम उस परमपिता परमात्मा को जान करके ही अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें और वेद का स्वाध्याय करें, क्योंकि परमात्मा की वाणी है। परमात्मा ने मनुष्य जन्म के साथ साथ ही वेद ज्ञान उपस्थित कर दिया था ताकि मनुष्य अपने जीवन को ठीक प्रकार से चला सके, और इसके लिए उसको बुद्धि दी है। तो अपनी बुद्धि का ठीक ठीक निर्णय करते हुए इस संसार का उपभोग करे तो जीवन सफल और सार्थक होगा। आइए आज की चर्चा को यहाँ पर विरमित करते हैं। ओम। और बाकी सारी चीज़ें मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, उसमें से जिनका अर्थ को जो है देख लिया करें। ओम।